हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार लेकर आए हैं हम आप लोगों के 12th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक क्या है आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में भिन्नता। ठीक है, 2025 में आ सकता है, बिल्कुल महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जो भी हम लेकर आते हैं क्लास वो महत्वपूर्ण ही होती है, अन्यथा मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, बात खत्म। समझ में आई? मैं वही क्लास लेकर आता हूँ जो महत्वपूर्ण क्लास होती है। आप लोग हम पर विश्वास कीजिएगा और एक तरफ से आप लोग हमारा नोट्स बनाते रहिएगा। हम आपके लिए कोई भी परेशानी या कोई भी जो है कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में रह जाएगा। नहीं तो देख लेना आप लोग, जब बोर्ड का पेपर हो, बोर्ड के पेपर को आने के बाद हमारी एक एक क्लास करके देख लेना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको जो हमने नहीं पढ़ाया है। 100% हमारी गारंटी होती है, ये हमारा अनुभव है। कोई हम 1-2 साल से नहीं पढ़ा रहे, पिछले 8 सालों से हम पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए। और बोर्ड वाले बच्चों, आप लोग हम पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए क्लास वही लेकर आते हैं जो बोर्ड के पेपर में पूछी जाती है या पूछे जाने वाली है। तो आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, बिलीव कीजिए। आप लोगों को हम बहका नहीं रहे हैं। हम और शिक्षकों की तरह नहीं है कि हम हर चीज़ पढ़ाते रहेंगे। नहीं, आपने देखा होगा मेरी हर एक क्लास केवल साइंस की होती है, केमिस्ट्री की होती है। आप 10th की देख लो, उसमें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आप चाहे उसमें देख लीजिएगा 11th क्लास में, उसमें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। 12th में देख लीजिएगा, उसमें केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। बात आई समझ में? मैं आपको और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि मैंने MSc जो है केमिस्ट्री से की हुई है और मैं स्पेशल केमिस्ट्री का ही शिक्षक हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए बहका नहीं रहा हूँ, मैं वही पढ़ा रहा हूँ जिसमें मुझ में ज्ञान है। जिस सब्जेक्ट में हमें ज्ञान है हम उसी को पढ़ा रहे हैं। हम आपको बहकाने का कोई काम नहीं कर रहे कि हम आपको हिंदी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, फिजिक्स भी पढ़ा देंगे, मैथ भी पढ़ा देंगे, सब नहीं। हम केमिस्ट्री के शिक्षक हैं तो केमिस्ट्री ही पढ़ाएंगे, आप चिंता न करें। और बखूबी और बेहतरीन पढ़ाएंगे, आप बस हम पर विश्वास कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास है लेंथेनाइड व एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों में समानता। तो आप लोग क्या करेंगे वो देखिएगा, यहाँ से इस प्रकार खींच लीजिएगा। ठीक है, खींच लिया आपने। और जब खींचेंगे तो आप लोग जब खींचेंगे इसमें यहाँ पर लाइन, तो लाइन जब खींचेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें जो है दो पोर्शन बनाएंगे। आप लोग क्या बनाएंगे? 2 पोर्शन। ठीक है, 2 पोर्शन बनाएंगे इस प्रकार। ठीक है साहब, ये बन गया। एक तरफ लिखेंगे क्या? लेंथेनाइड तत्व। एक तरफ क्या लिखेंगे बच्चों? लेंथेनाइड तत्व। ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? एक्टिनाइड तत्व। बात आई समझ में? अब हेडिंग डाल लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से। ठीक है जी, इस प्रकार कर लिया आपने, समझे जी। अब नंबर 1 क्या लेंथेनाइड में? नंबर 1 डालिएगा तो इनमें 4f कोष लगातार भरती है। इनमें क्या लिखेंगे? इनमें लेंथेनाइड में 4f कोष लगातार भरती है। तो डालिएगा बच्चों, इनमें 4f उपकोष लगातार भरती है। भाई सही बात है ना, लेंथेनाइड में तो ये तो भरी जाती है। इनमें 4f कोष लगातार भरती है, लेकिन इसमें 5f भरती है। ये भी तो अंतर है, इसमें 4f भरी जाती है, इसमें 5f में आते हैं इलेक्ट्रॉन। नंबर 1, इनमें 5f उपकोष लगातार भरती है। बात आई समझ में? इनमें 5f कोष लगातार भरती है, इनमें 4f कोष लगातार भरती है। बात समझ में आई या नहीं आई है? नंबर 2 डालिएगा प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 2 में क्या लिखेंगे? प्रोमीथियम को छोड़कर सभी ये क्या होते हैं? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये 5f श्रेणी के तत्व जो होते हैं सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ये बस इसमें क्या होता है? ओनली प्रोमीथियम होता है
क्या रेडियो एक्टिव, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व, और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व सब के सब रेडियो एक्टिव होते हैं। समझे या नहीं समझे? तो लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे? प्रोमीथियम, प्रोमीथियम को छोड़कर ये सभी नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। प्रोमीथियम को प्रोमीथियम को छोड़कर ये सभी तत्व नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। बात आई समझ में? इसमें क्या लिखेंगे बच्चों? ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। नंबर 2, ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या लिखेंगे? रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई है? रेडियो एक्टिव लिखना है हमको, रेडियो एक्टिव, ठीक है। ये सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक, समझे या नहीं समझे? वो सब के सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ये बस ओनली प्रोमीथियम जो होता है वो होता है नॉन रेडियो, मतलब रेडियो एक्टिव होता है, बाकी सब नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई है प्यारे बच्चों? क्या लिखेंगे आगे? नंबर 3 लिखिएगा, ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है बच्चों, कम क्रियाशील होते हैं। इधर क्या लिखेंगे जी? ये रासायनिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे या नहीं समझे? अधिक क्रियाशील होते हैं। ये रासायनिक रूप से अधिक क्रियाशील होते हैं, ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। ये याद रखने योग्य बात है। आगे लिखिएगा, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। क्या लिखेंगे? इनके यौगिक, क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, ठीक है जी। इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। हम आप लोगों के लिए एकदम आसान तरीका में लेकर आए हैं अंतर, कोई ऐसा नहीं हार्ड। अब ये हमारी तरफ से बने हुए हैं, आप बुक में जाकर देखना, हार्ड मिलेंगे आपको। इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। क्या लिखेंगे? अधिक क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं। बात आई समझ में? इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं, किसके? लैंथेनाइड के। और इनके यौगिक क्या होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे क्या लिखेंगे? इसमें नंबर 5, इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। इसकी किसकी? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों की। इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। क्या लिखेंगे बच्चों? बहुत कम होती है। बात आई समझ में? इसमें क्या लिखेंगे? इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, नंबर 5, इनकी जटिल
यौगिक, इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है, अधिक प्रवृत्ति अधिक होती है। बात आई समझ में या नहीं आई है? समझे नहीं समझे? इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। जटिल यौगिक बनाते नहीं है, ये बहुत कम बनाते, और इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। बात आई समझ में? ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, वो ऑक्सो आयन बनाते हैं। नंबर 6 है ये अंतर क्या है? ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों? नंबर 6, ये ऑक्सो आयन, ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। बात आई समझ? ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, और इसमें क्या लिखेंगे? ये ऑक्सो आयन, ये ऑक्सो आयन, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं, बनाते हैं। बात आई समझ में जी? याद रखेंगे, ये इतने आसान तरीका में हमने आप लोगों के लिए अंतर कराए हैं कि इससे आसान शायद कोई नहीं करा सकता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। एक एक हमारा जो है आप लोगों के लिए अंतर है, बहुत ही आसान है। पहला अंतर क्या है जी? इनमें 4F उपकोष लगातार भरती है, इनमें 5F उपकोष लगातार भरती है। बात आई समझ में? पहला अंतर। दूसरा क्या है कि ये सब के सब क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव होते हैं, बस ओनली प्रोमीथियम को छोड़कर। इनमें क्या है बच्चों? ये सब के सब क्या है जी? रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सब पूरे तत्व क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। आगे देखिएगा बच्चों, ये रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक रूप से कम क्रियाशील होते हैं, ये याद रखना है। और ये रासायनिक रूप से क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा बच्चों, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। इनके जो यौगिक हैं वो होते हैं क्या? कम क्षारीय होते हैं। बात आई समझ में? और इनके यौगिक क्या हैं जी? अधिक क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? अधिक क्षारीय होते हैं। बात आई समझ में? इनके यौगिक अधिक क्षारीय होते हैं, इनके यौगिक कम क्षारीय होते हैं। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा बच्चों, इनकी जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है। जटिल यौगिक जो है ये क्या बनाते हैं? बहुत कम बनाते हैं, बहुत कम बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जटिल यौगिक बहुत अधिक बनाते हैं। ये जटिल यौगिक क्या बनाते हैं? अधिक बनाते हैं, प्रवृत्ति अधिक बनाने की होती है। बात आई समझ में? ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं। क्या नहीं बनाते? ऑक्सो आयन। ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। बात आई समझिए? ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। याद रहेगी क्या? तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आप लोगों के लिए अंडरलाइन किए हैं ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। समझ में आई? तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। हम बार बार कहते हैं आप लोगों के लिए, नोट्स नहीं बनाएंगे तो कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। नोट्स तो आपको बनाना ही पड़ेगा। समझे या नहीं समझे? तो कल की तैयारी आज से करो और अपनी तुलना कबूतर से नहीं बात से करो। मैं तो यही कहता हूँ आप लोगों से कि कल की तैयारी भैया आज से शुरू कर दो। अब समय नहीं रहा है, समय बहुत कम रहा है। हम भी आप लोगों के लिए अब बहुत जल्दी क्लास लेकर आएंगे, क्योंकि हमको जो है ये दिसंबर तक पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री करानी, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए करेंगे जनवरी और फरवरी में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।